हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें क्लास? शुरू करें क्या? चलिए प्यारे बच्चों, तो लास्ट क्लास में शायद हमने क्वांटम नंबर पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था क्या? क्या मैंने आपको क्वांटम नंबर से परिचय करा दिया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डिस्कशन शुरू हुआ था, हाँ या ना? तो मैंने आपसे कहा था शुरू करें क्या? टोटल 3 क्वांटम नंबर अपन ने बात करी थी। नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 एजीमुथल एंड नंबर 3 यस और नो। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, आखिर ये है क्या, ये हमें बताएगा क्या? तो मैंने आपसे कहा था जितने m है, कितने उतने ही ऑर्बिटल हैं और ये उतनी ही डायरेक्शन में फैले हैं, उतनी डायरेक्शन में। जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लेते हैं अपन ने एग्जांपल लिखा था l बराबर 0, तो l बराबर 0 के लिए प्यारे बच्चों m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप s सबसेल में जाएंगे तो वहां पे एक ऑर्बिटल मिलेगा और वो जो ऑर्बिटल है m0। तो मैंने कहा जो m होता है वो हमें ऑर्बिटल भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो अगर m की वैल्यू 0 है, इसका क्या मतलब है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, या इसका ये मतलब है कि हर डायरेक्शन से वो सेम है? यस और नो? तो प्यारे बच्चों, इसका ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो एस सबसेल होता है वो हर डायरेक्शन से देखने पे सेम नजर आता है। और आप सब जानते हैं ऐसा तभी पॉसिबल है जब एस एक स्फेरिकल होगा। या ऐसे समझो कि जो एल सबसेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, उसमें एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। जितने एम है उतने ही ऑर्बिटल है, उतनी ही डायरेक्शन में फैले हैं। यस और नो? इन द सेम वे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता L बराबर 1, तो बताओ M की वैल्यू कितनी होती? -1, 0, +1। टोटल कितने नंबर आए? तो 3 नंबर, 3 यानी 3 वैल्यूज, यानी कितने ऑर्बिटल? 3। अब प्यारे बच्चों 3 ऑर्बिटल है और कितनी डायरेक्शन है? 3। तो जितने M है उतने ही ऑर्बिटल है, उतनी ही डायरेक्शन। अब सवाल ये आता है साहब कौन सा नंबर किस डायरेक्शन को बताता है? कौन सा नंबर किस डायरेक्शन को? मैं मान के चल रहा हूं आप सबको पता है जो एस है वो स्फेरिकल है, पी डी चलेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे समझते हैं, सबसे पहले अपन एक एक करके बात करते एस की, राइट? एस के लिए एम की वैल्यू 0 है, इसका ये मतलब है कि वो है डायरेक्शनलेस। कैसा है? और जो एल है, जो पी है, उसके लिए एम की कितनी वैल्यू आई थी? 3। यस और नो? अब 3 वैल्यूज है। एक बात तो हमें क्लियर है कि साहब 3 ऑर्बिटल और 3 डायरेक्शन है, मगर कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है या कौन सा नंबर किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी जानना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जो 3 डायरेक्शन थी वो थी एक्स वाई जेड। क्या थी? तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग था उसका नाम रखा पी एक्स, जो वाई के अलोंग था उसका नाम रखा P, और जो जेड के अलोंग उसका नाम रखा पी जेड। चलेगा? चलेगा। कितनी ऑर्बिटल आनी थी? 3। कितनी आई है? 3। अब सवाल यह है इनमें से कौन सा ऑर्बिटल किस एम को रिप्रेजेंट करता है? ये जो सारा का सारा डिस्कशन है प्यारे बच्चों, ये सारा ही डिस्कशन जो हम कर रहे थे, मतलब जो लोग बना रहे थे, उन्होंने रेफरेंस एक्सिस लिया था जेड को। किसको लिया था? तो जो पीजेड हुआ उसके लिए हमने m इक्वल टू 0 असाइन कर दिया। जो z है उसके लिए m की कितनी वैल्यू है? 0। मतलब जब भी बोलना होगा m0 समझ जाना भाई, तो वो z एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? अब मुझे पता है m की 3 वैल्यू है, एक है -1, एक है +1। चलेगा? यानी कि प्यारे बच्चों 0 तो फिक्स है और वो है pz। कौन है वो? लेकिन जो px है और जो py है उनके लिए दोनों ही इंटरचेंज हो सकता है। मतलब -1 का मतलब px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, +1 का मतलब px भी हो सकता है। और लेकिन अगर मैंने बोला pz, उसके लिए m कितना है और कोई दूसरी वैल्यू संभव? चलेगा? इन द सेम वे आइए बात करते हैं डी सबसेल की। किसकी बात कर रहे हैं? अब प्यारे बच्चों जब डी सबसेल होगा तो आप मुझे बताओ डी के लिए एल की कितनी वैल्यू है? एल एल एल। अगर एल की वैल्यू 2 है तो आप मुझे बताओ एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? कंफर्म? कंफर्म? यानी इसके कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं? 5। 5 नंबर, 5 ऑर्बिटल, 5 डायरेक्शन। यस और नो? यहां लिख देता हूं मैं L बराबर 2 के लिए जो m की वैल्यू है वो होगी -2, -1, 0, +1, +2। कितने नंबर आए? 5। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। क्या यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होंगे? सबको नाम भी पता होगा, dxy, dyz, dzx। याद है क्या? अब सवाल है साहब कौन सा m किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा m?
तो प्यारे बच्चों मैं फिर कहूंगा, हमने रेफरेंस एक्सिस किसे माना है? Z को। किसे माना है? तो जो हमारा Z था, यानी कि जो हमारा dz स्क्वायर था, राइट, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए जल्दी। तो मैंने क्या किया, ऐसे बना के 5 ऑर्बिटल यानी कि 5 डब्बे, 1 2 3 4 5 चलेगा। 1 2 3 4 5 कितने डब्बे बने? 5। 2 इधर 2 उधर। ये जो बीच वाला डब्बा है सबको दिख रहा है क्या? इसे मैंने बोल दिया dz स्क्वायर। क्या बोल दिया? और इसके लिए हमने m की वैल्यू असाइन कर दी, वो कितनी है? 0। मतलब जहां भी z आएगा भाई साहब उसका m फिक्स है, वो है 0। वो कितना है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस किसे माना है? z को। चलेगा। अब 0 के इधर इधर देख रहे हैं, तो z के इधर एक एक्सिस z वाला ही होगा। एक मिनट, एक बार आप सब मुझे बता दो ऑर्बिटल के सारे नाम। e x y, चलेगा। अब ये हो गया dz स्क्वायर, राइट। तो अगल बगल मुझे z वाला ही लिखना है, तो यहां पे लिख दूं मैं dxz, चलेगा। यहां लिख दूं मैं dyz, चलेगा। अब 0 के इधर होगा -1, इधर होगा +1। हेलो हेलो हेलो। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये फिक्स है, ये एक्सचेंज हो सकता है, ये एक्सचेंज, मगर 0 एक्सचेंज होने वाला है, और वो हमेशा कौन है? dz स्क्वायर। चलेगा प्यारे बच्चों। अब ये हो गया। अब 3 ऑर्बिटल हो चुके, कितने बच्चे भी? 2। तो मैंने क्या किया, इधर लिख दिया, बस लिख दिया मैंने dxy, और यहां क्या लिख दो? dx स्क्वायर y स्क्वायर। चलेगा। अब अगर ये -1 +1 है तो कितना होगा? -2 +2। क्या इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं? पक्का। इसे थोड़ा फील करिएगा, आप सबका ध्यान चाहिए। मैंने प्यारे बच्चों बोला आपसे dxy, क्या बोला? उसमें z है कि नहीं है? नहीं है। dxy मतलब z, मैंने कहा उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताओ। इधर -2, और मैंने कहा dz स्क्वायर, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताओ। अब केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0। यस और नो? यस और नो? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अपन p में, राइट। मैंने कहा pz का m बताओ। मैंने कहा px, उल्टा सोचो, मैंने कहा m की वैल्यू -1 है +1 है, सब px भी हो सकता है और py, मतलब ऑप्शन में दोनों चुनना पड़ सकता है, बोथ आंसर भी करना पड़ सकता है। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, अभी तक कितने क्वांटम नंबर आ गए? 3। नंबर 1 शॉर्ट फॉर्म बोलो n, नंबर 2, नंबर 3। क्या इन 3 क्वांटम नंबर की मदद से हम ऑर्बिटल तक पहुंच चुके हैं? इसीलिए कहा जाता है अगर कभी हमें ऑर्बिटल बताना है, क्या बताना है? अच्छा बताओ, ऑर्बिटल में होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? अगर हमें ऑर्बिटल बताना है या हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी ऑर्बिटल ही तो हुआ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी, तो मैं आपसे पूछता हूं, केवल m से काम चलेगा कि केवल l से काम चलेगा? पक्का? वही वाली बात है कि मुझे बच्चे को ढूंढना है कि केवल कमरा जानने से काम चलेगा कि केवल ब्लॉक जानने से काम चलेगा कि फ्लोर भी जानना पड़ेगा। यानी अगर मुझे एक ऑर्बिटल को बताना है, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है, तो केवल m से काम चलने वाला, क्या मुझे NLM तीनों की आवश्यकता पड़ेगी? इसीलिए किसी ऑर्बिटल को लिखने के प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं साई NL, क्या लिखते हैं? और ऐसा लिखा मिल गया हम तुरंत उस ऑर्बिटल की पहचान कर लेते हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, समझ जाएंगे। मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों साई 420, क्या लिखा? आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल है, बता देंगे क्या? सब पहला नंबर किससे रिपीट करेगा? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो मैंने लिखा साई 420। अब मुझे बताओ n की वैल्यू, l की वैल्यू, 2 का मतलब क्या ये d है? अब 0 किसको बता रहा है? m को। और जब d 0 है, m 0 है, dz स्क्वायर, आई एम डैम श्योर ये है 4dz स्क्वायर ऑर्बिटल, हाँ या ना? प्यारे बच्चों एक ऑर्बिटल में क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? यानी 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो, मगर 2 से ज्यादा नहीं हो। चलेगा? ये बताने वाले साइंटिस्ट, उनका नाम था पाउली। क्या नाम था? जो मैं आगे भी बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना आपको याद होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा था उसके बाद मेरे ख्याल से यहां तक लिख लिया था, 1 सेकंड यहां तक लिख लिया जाएगा।
अब जो भी है, जो जहां से लिखा है वो देखे, जो लिखा था उसके बाद से लिखा स्टार्ट करें, बोलिए बेटा। नो, दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज। केवल यही दोनों का एक्सचेंज, केवल यही दोनों का एक्सचेंज, ठीक है क्या, एज पर एनसीईआरटी कन्वेंशन। हालांकि हायर टेक्स्ट लिखते हैं, कोई एम किसी ऑर्बिटल को नहीं बताता, एम महज महज नंबर है, महज वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को बताता है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, वही वाली बात है, उन्होंने ईसीएस को उल्टा करके लिखा था, तो अपने को कई बार उन्हीं के हिसाब से ढलना पड़ता है, नहीं अगर सवाल आ गया तो आप उसी के हिसाब से ऑप्शन टिक करें, ठीक है क्या। यहां लास्ट में जो वाला पॉइंट लिखना है, लिख देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पोजीशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पोजीशन। कुछ बच्चे और ऑनलाइन आ गए, कैसे ऑनलाइन बढ़ गए हैं घर पहुंच गए कुछ बच्चे, ऐसा लग रहा है। बुलावा आ गया है, चलो बुलावा आया है। अच्छा, कुछ धूप में आते नहीं होंगे, है ना। मैं भी चुन के आखिरी क्लास रखता हूं, बोले यार धूप में। लिख लिया होगा आप सबने। मुझे लगता है अच्छी चीज मुश्किलों से मिलती है। डू मीन सर, लिख लिया होगा आप सबने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पोजीशन। तो प्यारे बच्चों, जब भी ऑर्बिटल को लिखना होगा हम लोग लिखेंगे साई एन एल एम। ये जो साई है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया, इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं जाता, क्यों, आप समझदार है। लिख लिया होगा आप सबने, लिख लिया होगा। तो आइए, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उन्हें कुछ सवालों के माध्यम से आत्मसात करते हैं। बेटा दो क्या इसे, लेफ्ट हैंड साइड बस में लाइन के इधर वाला हिस्सा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नहीं पहचान पाए। देखते हैं आप कहीं मोमेंटम में आके गलत तो नहीं पहचान लेते हैं। तो आपके सामने जो सवाल है, हर सवाल ध्यान से करिएगा, हो सकता है ट्रैप हो जाए। एक सवाल बोलो क्या, लिखिएगा आइडेंटिफाई तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, एक्चुअली बाकी सारी बातें आपको आईओसी से आती है कहीं ना कहीं, ये जो सेक्शन सीख रहे हैं ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता पता, एंड और जब सवाल सब सवाल बनता है आपसे, ऐसा लगेगा तो आपने इसे आईओसी में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन वो चीजें जो आपने वहां नहीं पढ़ा है वहीं पे सवाल आता, गलत करते। जैसे आप यहाँ बहुत गलती करते हैं, अक्सर आप पहचानने में गलती करते हैं, भाई साहब जीरो क्या है -1 क्या है। तो मैं ऐसे कहूंगा अभी तक जो सीखा उससे सबसे इंपॉर्टेंट यही था, समझ पा रहे क्या। याद रखिएगा हमने Z को ही रेफरेंस एक्सिस मान के सारा किस्सा प्यारे बच्चों, सारा का सारा ढांचा तैयार किया है इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। लिख लिया होगा आप सबने। एक सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आइडेंटिफाई ऑर्बिटल। साई 311 साई 31 -1 साई 220 M3 L2 M -1। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर किस ऑर्बिटल को बताता है, आपको पूरा ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन देना है। हाँ 31 -1 वो है 311। कर लिया होगा क्या, आइए डिस्कस करते हैं। सबने कर लिया होगा प्यारे बच्चों, चलिए टाइम सब, फिर अब सब लोग साथ में करेंगे। कॉपी में नहीं किया तो बोर्ड में करना, नो प्रॉब्लम। मान लो कॉपी में कर लो, अगर नहीं किया तो बोर्ड पे आएंगे। साई 311 बता दो, एन की वैल्यू
एल की वैल्यू 1 बोले तो 3px भी हो सकता है, 3py भी हो सकता है, चलेगा। अगला बोलेंगे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू p, अगेन सेम आंसर। अब इसमें से आंसर क्या होगा, इसका डिसीजन करेगा ऑप्शन। कौन करेगा, समझ पाए ना? परफेक्ट। अगला वाला, क्यों नहीं बोलोगे आप 2dz²? ये कहां से खोज कर आए सर आप? हा? अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या l की वैल्यू 2 कभी पॉसिबल है? L2 नॉट पॉसिबल। आप सब जानते जो L है वो हमेशा 0 to n-1 है, हमेशा n से एक छोटा होगा। यस और नो? यानी ये महज एक बकवास था। ये 3 3D। अब आधे बच्चों की समझ तो याद ही नहीं, हमें कॉपी देखना पड़ता है। ऐसे सुना, z का मतलब 0, z के बगल में भी एक z वाला, z के बगल में भी एक z वाला, और z के और बगल में z वाला। यस और नो? तो z के बगल में z वाला, तो z के बगल में माइनस वैल्यू आएगा, या x, या तो xz होगा या तो yz होगा। यस और नो? सो आंसर विल बी 3D xz और 3D yz। आसान है। लिखिए एक और सवाल, कैलकुलेट total number of electron, calculate total number of electron present in n is equal to 4, n is equal to 4, fourth energy level, fourth stationary state, फोर्थ सेल में, KLMN में भी मैं बोल सकता हूं। बताएं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n is equal to 4। कुछ बच्चे सवाल को बचपन के फॉर्मूले से कर लेते हैं, वो मानते ही नहीं है कि हमने 11th-12th पढ़ा, वो बचपन के फॉर्मूले से कर लेते हैं। बन गया होगा? चलिए, तो जब n की वैल्यू है 4, आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा आपको? तो आपको पता करना आखिर ऑर्बिटल कितने हैं। ऑर्बिटल, अब प्यारे बच्चों मैं ऐसे करता हूं, जब n की वैल्यू 4, तो बताओ l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3। एग्री? अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लॉक्स बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब l होगा 0 तो m कितना? m 0 यानी एक वैल्यू है, ये अपने आप एक वैल्यू है, राइट? और एक वैल्यू का मतलब है यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। इन द सेम वे जब l की वैल्यू है 1 तो m की कौन वैल्यू? -1, 0, +1। कितनी वैल्यू है? यानी कितने ऑर्बिटल, कितनी दिशाओं फैले हैं? 3। यस और नो? नहीं समझ पाए? फिर प्यारे बच्चों जब है l की वैल्यू 2 तो m की वैल्यू सबने सोच लिया होगा, -2, -1, 0, +1, +2, टोटल कितनी वैल्यू आई? 5। ये मेरे पास जो आ रहे हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है? परफेक्ट। क्या हम l बराबर 3 में भी निकाल सकते हैं? सीधे बोल दो चलेगा? बोलो बोलो कितना आएगा? सीधे लिख दूं मैं? चलो लिख ही देता हूं मैं। तो जो m की वैल्यू है वो होगी -3 से +3 तक, यानी टोटल कितनी वैल्यू आएंगी? 7। यस और नो? काउंट करके बताओ कितने ऑर्बिटल है? 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। मेरा पहला सवाल, अगर मैं आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कितना? 16। अब यहां मैं लिखते चलता हूं। फिर मेरा अगला सवाल, अगर मैं आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ सबसेल, बोलो कितना है आंसर? सबसेल, 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 नाम बोलो। एस, चलेगा? अगर मैं आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ, मैंने पूछा नहीं है, अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप सवाल से बता देते? मेरा अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने ऑर्बिटल है? 16 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। तो मैं कह सकता हूं यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 32। चलेगा? अब यहां पे इन सवालों के आंसर देने के छोटे छोटे फॉर्मूले भी, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल। पर ये फॉर्मूले में याद नहीं कराता, क्यों? अक्सर बच्चा ये बहुत सारे फॉर्मूले आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीका आपको बोलता हूं, जब भी सवाल आए तो ये अपने एग्जाम में ऑर्बिटल सवाल आना है, यस और नो? तो मैं कहूंगा ऑप्शन जस्टिफाई करें, ऑप्शन
वो रिलेटिवली आसान पड़ता है। जैसे लेट्स इमेजिन मैं क्या करता हूँ, छोटा सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ और आपसे पूछते हैं फॉर्मूला सही है गलत, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा टोटल नंबर ऑफ सबसेल। क्या लिखा, गौर करना, टोटल नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए 2l+1। अब आपको मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, मुझे बताओ ये फॉर्मूला सही है गलत है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, चलेगा चलेगा चलेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ, आपसे पूछा मैंने बताओ कितना होगा सबसेल, तो एक फॉर्मूला लिखा, बताओ सही है गलत है। कैसे बताया आपने सही है, पक्का ध्यान से रख के देखो, रखो रखो रखो, पक्का। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेल बोल रहा हूं, केवल एक एल से बता दो सबसेल। चलो रखो एक बार, एल की वैल्यू जीरो रखो। इसका क्या मतलब है, एल की वैल्यू जीरो रखने का मतलब, अगर एल की वैल्यू जीरो रखा इसका मतलब क्या है, एस एल जीरो, एल का मतलब क्या होता है, सबसेल, एल का मतलब है सबसेल, एम का मतलब है ऑर्बिटल, यस और नो। तो आप लिख रहे टोटल नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू सबसेल रख के, पक्का ना, तो फॉर्मूला ऐसा होगा ही नहीं होगा। फिर अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू 2n+1। लेट्स इमेजिन ये फॉर्मूला है, मैंने कहा चेक करके बताओ फॉर्मूला सही है गलत है। क्या करोगे आप, वैल्यू रखो ना आप, से आज n की वैल्यू 4 है, रखो यहाँ 4 की वैल्यू, आज कितना रहा है, तो फॉर्मूला सही है गलत है। अब यही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसे ऑप्शन है तो आप जस्टिफाई करना पसंद करोगे, रटना पसंद करोगे, सबसे आसान पड़ता है, रटोगे तो होगे कंफ्यूज, समझ पाए क्या, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारे फॉर्मूले रटोगे, भाई एक तो रटने वाले हो वही आ जाए तो थोड़ी है। सो द बेस्ट पार्ट इज आप यहाँ पे जस्टिफाई करें ऑप्शन को, राइट, चलेगा। फिलहाल प्यारे बच्चों सवाल हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सब लोग बता दोगे, आसान है, लिख लीजिएगा सोल्यूशन। एक और सवाल आपका वेट कर रहा है। तो अगर कभी आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ सबसेल या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, कर लोगे क्या, जल्दी से बता दो, पूरी क्लास जो पूछो वो बताना, बस लिख ले जरा। बोलोगे सवाल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल with m is equal to 0, total number of orbital with m is equal to 0, with m is equal to 0 for, with m is equal to 0 for n is equal to 2। सवाल समझ पाए क्या, n is equal to 2 में ऐसे टोटल कितने ऑर्बिटल हैं जिनका m है प्यारे बच्चों 0, सबने बता दिया क्या, परफेक्ट। कैसे सोचा आपने, n बराबर 2 तो l बराबर 0 एंड 1, l 0 है तो भी m 0 है, और l 1 है तब भी एक बार m 0 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2। ऐसे सवाल कर लेंगे आप सब, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। प्यारे बच्चों अभी तक हमने 3 क्वांटम नंबर बात करी, बोलो हाँ या ना। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, यहीं पे हमने अपनी सहूलियत के लिए अगला क्वांटम नंबर है, इसका नाम रखा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस, लिखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल एस। आखिर इसे बनाना क्यों पड़ा, देखो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, एक ऑर्बिटल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में होंगे। अब सोचने का विषय है, जैसे मान लो आपने एस ऑर्बिटल सोचा, एस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल वो स्फेरिकल है क्या, नहीं है। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, तो एक निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, व्हाई बोथ आर नॉट डूइंग रिपल्शन, दोनों में आखिर रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है, सोचने का विषय है। सबके मन में आया यार अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो भाई साहब दोनों में रिपल्शन क्यों नहीं है। इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने डेवलप किया एक नया नंबर जिसका नाम रखा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम रखा, अब उन्होंने समझाया कैसे, जरा वो सुनना। उनका लॉजिक ये था, जो इलेक्ट्रॉन है उनका से मेरा मतलब जो लोग बना रहे, राइट, उनका लॉजिक ये था जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, और इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेशनरी तो है नहीं, लगातार सी की लगभग स्पीड से घूम रहा है। अरे यार 100 गुना ही तो कम है, तो इतना बड़ा नंबर लगभग बहुत जाते तो है, समझ पा रहे क्या, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड कम स्पीड है, इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
इतना तेजी से घूम रहा है, तो वो उन्होंने क्या बोला कि वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। बोले इसका क्या लॉजिक है? बोले सिंपल सी बात है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी एक ऑर्बिटल के अंदर है, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक बात पक्की है कि दोनों का जो फील्ड होगा वो कैंसिल आउट हो रहा है। दोनों का जो फील्ड वो कैंसिल। अब बोले कैसे हो सकता भाई साहब, इलेक्ट्रॉन है वो रुके हुए तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्या करंट आएगा, और जब करंट घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हेलो, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी घूम रहा है, एग्री और नॉट? अब जब घूम रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी। अब वो ऐसे बताओ कि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। बोले सो सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। होगा सो सिंपल, एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको पता जरूर ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसा तो इसका दूसरा, ताकि दोनों हो जाए कैंसिल आउट। नहीं समझे? और वहां से कंसेप्ट दिया जाए अगेन टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साथ में कैसे है? बोले भाई साहब इसीलिए है क्योंकि दोनों की स्पिन अपोजिट है। बोले तो क्या? बोले स्पिन अपोजिट होगी, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा, बोथ विल कैंसिल आउट बिकॉज़ ऑफ दिस बोथ आर एग्जिस्टिंग। चलेगा? अब ये तो समझ में आ गया साहब कि दो स्पिन होगा, दो स्पिन, दो स्पिन। ये जो स्पिन था ये इलेक्ट्रॉन का अपने ही एक्सिस पे था, अपनी ही। अब जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन है स्पिन करेगा तो भाई साहब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉक या तो उन्होंने कहा जो स्पिन होगा या तो होगा क्लॉकवाइज या तो होगा एंटी। जब क्लॉकवाइज होगा तो उन्होंने कहा जो स्पिन होगा उससे बोला हाँ, क्या बोला? इसका भी रूल बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड अपना कोई फील्ड होगा, हाँ या ना? अब उन्होंने कहा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का फील्ड जो भी था उसे बोला यूनिटी। क्या बोला? तो एक इलेक्ट्रॉन कितना हिस्सा आएगा? आधा। एक कितना हिस्सा आएगा? आधा। उन्होंने कहा जब आधा आधा कैंसिल होगा इट विल बी जीरो, अगर दोनों जुड़ेगा तो इट विल बी वन। समझ पा रहे क्या? मतलब बड़ी सिंपल चीजों में बनाएगा। वो 5 और 10 भी बोल सकते थे, तो फिर बड़ा कंफ्यूजिंग होता। 5 10 मतलब जोड़ोगे तो इतना बड़ा नंबर। भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी तो अपन ई बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से दुनिया शुरू हुई है, सोचो ना आप यार, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है ना। तो उन्होंने कहा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा 1, तो दोनों को आधा आधा डिवाइड कर दो, हाफ हाफ, तो एक होगा प्लस हाफ, एक होगा। चलेगा? अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है क्लॉक का मतलब है प्लस हाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई साहब स्पिन दो होगा, या तो होगा प्लस हाफ या तो होगा, जो प्लस हाफ है वो क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज माइनस हाफ भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ भी हो। एक बात की श्योरिटी है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस, दोनों अपोजिट होगा, इसकी श्योरिटी है। पहला कौन होगा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला वाला प्लस हाफ होगा, ऐसा कोई नियम। खुद भी सोचा ऐसा काय का नियम होगा यार? ऐसा क्यों करेंगे भगवान? तू क्लॉक की आवाज घूमना अकेले, ऐसा कोई होगा क्या? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए स्पिन कुछ भी हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, वो माइनस है तो दूसरा प्लस है। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर। एक लाइन लिखना, स्पिन क्वांटम नंबर लिखना। इट एक्सप्लेन्स spin of an electron. It explains spin of an electron on its own axis. On its own axis. अपनी एक्सिस पे स्पिन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉकवाइज प्लस हाफ और माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ और प्लस हाफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो यहां पे एक नया एंगुलर मोमेंटम बनाया गया प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? अभी तक आपने 3 एंगुलर मोमेंटम नाम सुने होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। चलेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 इंटू f अपॉन 2 पाई। अरे यार तो बड़ा आसान है यार। कैसे? जहां L था वहां S है, जहां L था वहां। एक मजे की बात पूछ लूं क्या मैं आपसे, एक सवाल में पूछ लूं आपसे, ये S की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? प्लस हाफ और माइनस हाफ। आप यहां कौन सी वैल्यू नहीं रखोगे? क्यों नहीं रखोगे? अंडर रूट नेगेटिव विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम मैथ के स्टूडेंट्स
हाँ या ना? तो मैथ के होते तो कंप्यूटर पर सॉल्व करते। सर इलेक्ट्रॉन की दुनिया में इमेजिनरी नंबर कहां चलेगा सर, वो रियल है। यस और नो? यहां हम माइनस हाफ रखने वाले, क्या केवल प्लस हाफ रखेंगे? एक लाइन बोलता हूं, सहमत हो तो हाँ कहना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। पक्का? नॉट टेल मी द वैल्यू। रखो रखो यहाँ पे एस की वैल्यू रखो, क्या रखोगे? हाफ, हाफ प्लस 1, 3/2, 3/2 into half, 3/4, so it will be under root 3/2 h cross. h cross याद आएगा? पक्का? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s into s plus 1 into h cross और hash। तो अभी तक हमारे सामने टोटल 4 क्वांटम नंबर आ चुके हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा प्यारे बच्चे, पूछ लूं क्या? यार आप सबने आईओसी बढ़ाया यार, एक भर भर के कॉन्फ़िगरेशन लिखे आपने। हेलो, तो चलो मुझे आप ऐसा करो, सबसे फेवरेट एलिमेंट कौन सा है आपका? चलो इमेजिन करते हैं आप जो गहरी सांसें लेते हैं वही ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? आप मुझे इसका एटॉमिक नंबर बता दें। इसका एटॉमिक नंबर है 8, हाँ या ना? हो जाता है, नो प्रॉब्लम। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिखना सबको आता है? बताओ जरा। 1s2 2s2 2p 2p6 की बात। अब जरा सुनिएगा, देख लो जरा, गिन लो कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, 4 2 6 2 8 है ना, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने इसका बॉक्स नोटेशन लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कुछ ही देर में मैं सिखाऊंगा भी, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन दिमाग में आने लगता है, तो यही मैं तोड़ के फिर आगे बढ़ता हूं। आपने पढ़ा इसलिए बात कर रहा हूं, राइट? नहीं पढ़ा होता तो अपन आगे बात करते हैं। मैंने क्या किया, इसका बनाया बॉक्स नोटेशन। कौन सा नोटेशन? जैसे मैं बोलता हूं डब्बा नोटेशन, चलेगा? अब प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया। एक बात बता दो, 1s में एक ही डब्बा क्यों बनाया? एक डब्बा एक ऑर्बिटल। 2s में ये 2s ऑर्बिटल है कि सबसेल है? दोनों। अरे s के लिए वही सबसेल है, वही ऑर्बिटल है। ये कैसे पता आपको? s के लिए i की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। यस और नो? लेकिन जो p ये ऑर्बिटल है कि सबसेल है? हमने सबसेल को इस बिल्डिंग में क्या बोला था? ब्लॉक। सबसेल बोले तो ब्लॉक, यस और नो? और फ्लोर बोले तो ऑर्बिट। फ्लोर बोले तो कि बिल्डिंग बोले तो ऑर्बिट? पक्का ना? फ्लोर बोले तो, ब्लॉक बोले तो, रूम बोले तो। बच्चा कहां है? ऑर्बिटल कहां है? मैंने पूछा बच्चा कहां है, आपने कहा ऑर्बिटल में है। बच्चा कहां है? रूम में। रूम कहां है? रूम फ्लोर पे, ब्लॉक तो भूल ही जाए अपन, कोई ब्लॉक है ना रूम। बच्चा कहां है? रूम कहां है? ब्लॉक कहां है? फ्लोर कहां है? बिल्डिंग कहां है? खैर जरा सुनिएगा। तो अब ये P ब्लॉक है क्या ऑर्बिटल है? सबसेल है क्या ऑर्बिटल है? इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? कैसे पता? m की 3 वैल्यूज, m की 3। पक्का ना? m-1। परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो जैसे भर क्या, याद होगा? यहां भी भर दिया, याद होगा? अब यहां भर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, यहां तक सब कंफर्टेबल है? अब जो कुछ वो बताना, राइट? ये जो प्यारे बच्चों पहला ऑर्बिटल है, पहला ऑर्बिटल मुझे बताओ, ये px है, py है, pz है? अच्छा बहुत अच्छे। ये वाला क्या है? pz। बहुत अच्छे। ये वाला क्या है? बहुत अच्छे, सबने बता दिया। वो कुछ भी हो सकता है, आप ये देख के नहीं बता सकते कि भाई साहब पहला वाला कौन है, बिकॉज एक ही सबसेल के सभी ऑर्बिटल डिजनरेट होते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही सबसेल के। आपने डिजनरेट पर कई बार बोला होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब एक्सटर्नल फील्ड में डी ब्लॉक की, जब डी सबसेल का स्प्लिटिंग क्या होगा?
T2G। याद आ रहा है क्या? तो बोला होगा भैया आप डिजनरेट नहीं है, जो स्प्लिटिंग हुआ होगा। खैर खैर खैर, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा कह दूं? नहीं, एक ही सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल दे ऑल आर डिजनरेट, दे ऑल आर। और डिजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी का मतलब होता है, यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे समझना, अगर पी सबसेल है तो उसको पीएक्स पीवाई पीजेड सबकी एनर्जी इक्वल है, और जब सबकी एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता, कोई नियम नहीं पीएक्स होगा पीवाई पीजेड, ऐसा कोई नियम। पर अभी तो साहब डब्बा ना बना रहे थे बीच में पीजेड, वो तो बस समझा रहा था बेटा कि याद कर लो, ऐसा दिमाग में चित्र फिट कर लो, बीच वाला है जेड, इधर उधर वाला ऐसा कर, नहीं समझे? चलेगा चलेगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछ लूं क्या? एक सवाल और पूछ लूं क्या? अब आ जाओ जरा पी ऑर्बिटल में, क्या बोला मैंने? तो आपने किसे समझा? इसे समझा, इसे समझा, इसे पूरा समझा? पूरा सबसेल है, तीनों एक सबसेल है, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, ये जो कमरे हैं ये है ऑर्बिटल। क्या है ये? फिर से मैंने बोला पी ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने? कौन सा डब्बा चुना? पक्का, क्योंकि दे ऑल आर डिजनरेट, दे ऑल आर, एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, कोई भी चुन लो कोई दिक्कत। मेरा सवाल आप सबसे प्यारे बच्चों, बताओ इसकी स्पिन क्या है? -8 +8, बताओ इसकी स्पिन क्या है? -12 +12, इसकी स्पिन आप बताएंगे? 1/3, 3 है ना, तो 3 डिवाइड कर देना 1/2, इसे 4 है, सॉरी 1/4, 1/4, ऐसे रूल नहीं था क्या? है क्या तो बताया था फिर मैंने। ऑलराइट यार, दो ही तो स्पिन पॉसिबल, या तो +12 या तो -12, तो इसकी मैं स्पिन क्या मानू, प्लस मानू माइनस मानू? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं मान सकता, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी मानने का नियम कब से आएगा केमिस्ट्री में? पक्का चलेगा? तो भैया आप कुछ भी मान सकते हैं, पहला क्वांटम नंबर स्पिन का, इसको कोई रूल नहीं है, इट कैन बी प्लस। अब आप क्या मानना चाहिए, प्लस की माइनस? ऑफ कोर्स वी वांट पॉजिटिविटी, है ना, तो प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, चलेगा? लिखेगा, ये पॉइंट लिख लेना, लास्ट में पॉइंट लिखना स्टार बना के, कीप इन माइंड, ये लिख लो बीबीआर, सतर्क सतर्क लिख ले। कोई भी ऑर्बिटल इस रिप्रेजेंटेशन में, इसे बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, समझे ना? ये हमने अपनी सहूलियत के पेपर का प्रेजेंटेशन ऐसा बनाया है, इसको देख के ना बता देना ये पीएक्स पीवाई, ऐसा मत बताना, चलेगा? 3 ऑर्बिटल है, इसके लिए हम गारंटी, तीनों डिजनरेट है, इसके लिए हम गारंटी नहीं, पहला वाला कौन है, दूसरा वाला कौन है, तीसरा कौन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शब्दों में लिख रहे क्या? ऐसा लिख लेना बस, क्रॉस किया तो मैंने, लिखने लगे आप? क्या लिखा आपने, बताया फिर? कोई भी, हिंदी में लिखा है आपने, बता क्या? कोई भी ऑर्बिटल इस रिप्रेजेंटेशन में किसी एक पर्टिकुलर, लिखिए फिर पूरा, कोई भी ऑर्बिटल इस रिप्रेजेंटेशन में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता, को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है क्या? वो कुछ भी हो सकता है, ये मत लिख लेना, वो कुछ भी हो सकता है, चलेगा? तो पीएक्स पीवाई पीजेड में आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, सवाल आपसे पूछ दो पहला वाला क्या है, बी केयरफुल, कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा? हाँ डिजनरेट है, ऐसा नहीं कुछ भी में डी बोल दिया आपने, डी एक्स वाई, ऐसा नहीं, चलेगा ना? तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने 4 क्वांटम नंबर पे बातें कर ली है। अब हुआ क्या, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने लगा, लोगों को बड़ा बढ़िया एटम दिख रहा था, उनको लगा यार ये जो एटम है सच में इसे देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो वहां नजर आया क्लाउड, लेकिन क्लाउड भी बड़ा अजीब ढंग से नजर आता था, ऐसा नहीं था कि एटम को जब आप देखते हो तो पूरा का पूरा डेंस क्लाउड नजर, ऐसा नहीं है, क्लाउड तो रहता है लेकिन बीच बीच में कुछ खाली जगह थी, कुछ और उसी खाली जगह को नाम रखा गया नोड। क्या बोला गया? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग नोड, इसे मिटा दो, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग नोड। नोड होते क्या है, कहां आते हैं,
कैसे आते हैं, हम कैसे पता करें कितने होते हैं, आइए इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। मुझे आपका पूरा 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 ध्यान चाहिए। सबसे पहले मैं नोड को एक्सप्लेन कर दूं, आखिर नोड का मतलब क्या है। तो नोड कोई एक पॉइंट हो सकता है, नोड कोई एक लाइन हो सकता है, नोड कोई एक प्लेन हो सकता है, नोड कोई एक सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो रीजन हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसे कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा इमेजिन करिएगा, आप सबका ध्यान चाहिए मुझे, है ना। तो प्यारे बच्चों, एक वर्ड है, एक टर्म है, दैट इज नोड। और नोड का मतलब है वो पॉइंट, वो लाइन, वो सरफेस, वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी। ये जो पूरा टॉपिक है, हालांकि फॉर्मूले से हो जाता है और बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक सवाल फील वाले आते हैं। उसके लिए मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा, चलेगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, उसकी एप्लीकेबिलिटी बताता हूं, कैसे लगाना है वो सिखाता हूं, और जो थोड़ा थोड़ा फील चाहिए वो भी सिखाता हूं, चलेगा। जब हमने प्यारे बच्चों नोड्स को ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन मॉडल देखने पे आता था, हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमें ये दो तरीके के मिलते थे। कभी कभी ये होते थे रेडियल नोड। क्या होते थे, अब इसका नाम ही इसका मतलब बता रहा है। रेडियल नोड का मतलब है एक ऐसा नोड जो रेडियस के अलोंग मूव करने पर मिलता है। न्यूक्लियस से रेडियस के अलोंग चलते चलो, जस्ट इमेजिन, उस डायरेक्शन में चलने से जितने भी ऐसे पॉइंट मिले, ऐसे रीजन मिले, ऐसे जहां इलेक्ट्रॉन मिले प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसे बोलेंगे आप रेडियल नोड। क्या बोलेंगे, और वहीं पे एक दूसरा नोड था प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते थे एंगुलर नोड। क्या कहते थे, अब इन्हें हम आओ एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, फिर समझना शुरू करते हैं। तो कॉपी लिखिएगा, नोड इट इज द पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस। एक लाइन लिखो, समझते हैं। इट इज अ पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस where probability to find an electron is zero, where probability to find an electron is zero। एक मिनट, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कभी मिलेगा। चलो छोड़ो, एक पहले कॉमन का सवाल पूछता हूं। एम्स में जितने लोग हैं दे ऑल आर डॉक्टर, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्यों भाई, पेशेंट भी तो है। अरे हाँ या ना, मैंने कहा एम्स में जितने लोग हैं दे ऑल आर डॉक्टर, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। इन द सेम वे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, बोलो ना यार। तो हर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो नोड है, हर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो, हमारे घर में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नोड है, हमारा घर भी नोड है सर। पूरी हवाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, यहाँ नोड है सर, नोड नोड। नोड वर्ड है डिफाइन ऐसे जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मगर ये वर्ड केवल तभी बोला जाता है एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं किसी एक एटम में मिलता हुआ एक्सेप्शन है, कभी नहीं मिलता, कभी। न्यूक्लियस के लिए नोड वर्ड बोलना ही बकवास है, न्यूक्लियस के लिए नोड वर्ड बोलना ही। अब आपसे पूछता हूं मैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलता है कि नहीं मिलता, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है कि सच में मिलता ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जीरो बोलोगे है, वो तो इवेंट ही कभी नहीं होता यार, और जो इवेंट ही कभी नहीं है आप उसके बारे में प्रोबेबिलिटी जीरो, तो बकवास की बात है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वेदर न्यूक्लियस कैन बी नोड और नॉट, पक्की बात। इन्फिनिटी के बाहर, क्या बोला मैंने, ये लेट्स इमेजिन इन्फिनिटी, क्या वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। तो हम न्यूक्लियस को, इन्फिनिटी को नोड नहीं बोल सकते, भले वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता नोड है। जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो है, पहले मिल सकता था पर अब नहीं मिल रहा, उसे बोलेंगे नोड, उसे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी नोड, न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी नोड। सिंपल भाषा में उसके लिए टर्म बनाई नहीं है, न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी नोड, चलेगा। अब जो नोड है प्यारे बच्चों, दो के, नंबर वन रेडियल नोड, लिखिएगा। रेडियल नोड को हम कई तरीके से, कई नाम से जानते हैं। रेडियल नोड को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और सरफेस नोड, इसे हम कई नाम से जानते हैं। रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और सरफेस नोड, और जो एंगुलर नोड है उसे भी हम कई नाम से जानते हैं। एंगुलर नोड, एंगल मतलब किसी एंगल पे,
कोई एंगुलर नोड बोलता है तो कोई इसे बोलता है प्लेनर नोड। लिख लीजिएगा, एंगुलर नोड और प्लेनर नोड और नॉन स्फेरिकल नोड, नॉन स्फेरिकल नोड। अब ये कई तरीके के होते हैं, हमारे सामने आ चुके हैं दो तरीके के नोड, एक है रेडियल, एक है एंगुलर। चलेगा, पहले मैंने नाम बताया, डिटेल में समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जो रेडियल नोड है इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। अभी फॉर्मूला फिल कराता हूं। पहले मैंने कहा ना सारा सवाल फॉर्मूले से होता है, तो पहले अपने फॉर्मूला होना चाहिए, कैसे लगाना क्या ट्विस्टर में सिखाता हूं। रेडियल नोड का फॉर्मूला प्यारे बच्चों n-l-, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l। क्या है, क्या है, फिर से रेडियल नोड का फॉर्मूला n-, और इसका, अब किसी आइटम के अंदर टोटल कितने नोड है, दो, या तो रेडियल या तो, अब अगर मैं टोटल नोड पूछूं तो क्या इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ टोटल नोड, बोलो जरा। तो क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं, n-l-1 प्लस l, बोलो हाँ या ना। क्या l से l कैंसिल होगा। व्हाट शुड बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल नोड, n-1, यस और नो। इससे मैं फील कराता हूं, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है, अरे है क्या। आओ हम एक एक करके सभी सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में नोड निकालते हैं, निकाले क्या। सबसे पहले अपन चलते हैं एस में, कहां चल रहे हैं। अब कितने तरह के नोड है, दो। नंबर 1 रेडियल, नंबर 2 एंगुलर। रेडियल का मतलब है रेडियस के लॉन्ग मूव करने पर, रेडियस के लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों मैं आपके सामने सबसे पहले बनाया न्यूक्लियस, और ये मैंने बनाया 1s। क्या बनाया, कल मैंने आपको एक मधुमक्खी का छत्ता वाला एग्जांपल दिया था, क्या उसमें मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। वो जो डायग्राम है वो डिक्टो 1s का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, अगर वही आप फोटो निकालते, जैसी फोटो बनती डिक्टो वही 1s दिखता है, डिक्टो वही 1s दिखता है। समझ पा रहे क्या। अब जरा सुनना प्यारे बच्चों, 1s बस तो होगा नहीं, 2s भी होगा, 3s भी होगा, यस और नो। अभी मैं केवल s की बात कर रहा हूं, राइट। तो 1s के बाद प्यारे बच्चों जो अगला होगा, क्या वो 2s होगा, अगला क्या 3s होगा। थोड़ा स्फेरिकल नहीं बना, लेट्स इमेजिन स्फेरिकल है, ठीक है, ओवल बन गया है। ये 1s बन गया, 2s कहां गए, जब 1s से जाएंगे 2s, 1s से जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला। अब 2s पे जा रहे थे तो बीच में हमें एक ऐसा रीजन मिला प्यारे बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो जब मैं जाऊंगा 1s से 2s की तरफ रेडियली, कैसे जाऊंगा, क्या रेडियस का मूव कर रहा हूं, बीच में एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो मैं कहूंगा साहब 2s के पहले एक रेडियल लोड है, 2s के पहले, 1s में तो नहीं है, 1s में तो, और 2s में कितने आए 1। फिर अपन ने कहा ऐसा करते ना, सीधे फॉर्मूला लगाओ ना यार। 2s में n की वैल्यू बोलो, l की वैल्यू, l की वैल्यू, तो 2 - 1 कितने रेडियल लोड आने चाहिए, कितने आएंगे। अब आ जाओ 3s पे, मैं आपसे पूछता हूं अगर 3s होता आपके हिसाब से कितने रेडियल लोड होते, एक होता, यहां पे एक होता, तो 3s के पहले कितने रेडियल लोड 2। अब मैं कह रहा हूं सीधे फॉर्मूला लगाओ ना यार, n की वैल्यू 3, 3 - 0 माइनस कितना है 2। सारा काम फॉर्मूले से चलता है, चलेगा, चलेगा। आते हैं एस के एंगुलर नोड में, एस के, ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये लिखा था रेडियल नोड, और रेडियल नोड का फॉर्मूला लग गया n-l-1, हाँ या ना। अब आते हैं एंगुलर नोड पे। तो एंगुलर नोड का मतलब है एक ऐसा एंगल ढूंढो, एक ऐसा प्लेन ढूंढो, एक ऐसा एंगल ढूंढो, एक ऐसा जिधर जाने पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। इमेजिन करो आपके सामने फुटबॉल है, सबको दिख रहा है क्या, मैं फुटबॉल को कैसे कट करूं कि फुटबॉल बीच में ना आए। शायद ऐसा कोई भी प्लेन पॉसिबल, शायद ऐसा कोई भी एंगल पॉसिबल। एस भी तो स्फेरिकल है, एस भी तो स्फेरिकल है, एक भी ऐसा प्लेन नहीं, एक भी ऐसा एंगल नहीं जिधर जाने से इलेक्ट्रॉन ना मिले, इसीलिए एस का एंगुलर नोड विल बी 0, विल बी। काय को मेहनत करना, एल की वैल्यू, एंगुलर नोड की वैल्यू नहीं समझे। अब चलो चलते पी पे, चले क्या। अब प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके पी पे, जरा सुनिएगा, क्या आप सबको पी का स्ट्रक्चर याद है, पी का शेप याद है, कैसा, परफेक्ट। पी सबसे लेके ऑर्बिटल, पी सबसे में कितने ऑर्बिटल, कैसे पता, 3m, 3m, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, 3m, हाँ या ना। अब नाम बता दो तीनों ऑर्बिटल का, px, आपके सामने बना दो चलेगा। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। क्या सबको ph, py, pz नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, हाँ या ना। अब मैं बना रहा हूं, बना दो क्या,
तो मैंने सबसे पहले बनाया पी एक्स, फिर मैंने बनाया पी वाई, फिर मैंने बनाया पी, फिर आपने तो सब ऐसे बनाया होगा कि मैंने ऐसे ऐसे मेरे एक्सिस भी तो बदला है, पक्का ना, पक्का ना। अब थोड़ा इमेजिन करना, इसको पकड़ते पर इसमें एक ऐसा प्लेन ढूंढो जिसमें एक ऐसा जिधर जाने से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हाँ बोलो ना, डर क्यों रहे हैं? मैंने सवाल पूछा इसमें एक ऐसा, चलो ऐसे समझते हैं, बर्थडे में गुब्बारे वगैरह अपन है ना, हाँ या ना। लेट्स इमेजिन, के पास 2 बलून है, लेट्स इमेजिन दोनों बलून ले लिया। दिख रहा है आपको आंखों के सामने कितने बलून है? आप अपने सामने देखे ना, दिख रहा है क्या? देखो जरा कितने हो गए। अब मैंने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मुझे कॉपी करो। ये मेरे पास इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये वाला एक्स एक्सिस है, क्या हो गया? और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये दोनों बलून मैंने यहां पे रख दिए, सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? किस एक्सिस के लॉन्ग रखा है? किस एक्सिस के लॉन्ग रखा है? वो कहेगा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एक बार फिर से, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया, अभी दिख रहा है क्या? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड। चलेगा ना? अब ये दोनों बलून मैंने यहां पे रख दिए, चलेगा? अब थोड़ा इमेजिन करना, ये है बलून राइट, कुछ ऐसा करके इस करके है ना, हल्का हल्का, चलेगा? कौन सा प्लेन है जिधर जाने पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? ये था पूरा एक्स, ये था वाई, एक तो ई है और जेड है। ऐसे अगर मैं कट करूं ऐसे ऐसे, क्या इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना? एक और प्लेन है क्या? एक और कौन सा है? खोजो 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 खोजो, खोज लिया क्या? एक बार, ये कौन सा एक्सिस रखा है? ऊपर वाला, इधर वाला, कंफर्म है? अपना प्लेन ढूंढ रहे राइट, एक प्लेन तो ढूंढ लिया, ऊपर वाला आसान वाला ढूंढ लिया ना। ये बीचों बीच कट रहे, हाँ या ना? ये कौन सा प्लेन है? वाई एंड वाई, वाई एंड जेड ना यार, प्लेट लेके ऐसे कट करे ना, अब ये वाई से जेड नहीं आ रहा इधर, यस और नो? अब एक और ढूंढे, ढूंढ लिया होगा आप तो, ढूंढ लेते सब। और कोई दूसरा प्लेन कंफर्म, यानी कि इसमें एक ही प्लेन मिल रहा है, बोलो हाँ या ना? जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब जो प्लेन है, मुझे प्लेन का नाम बता दो। वाई एंड जेड, चलेगा? यहाँ पे, अरे यार ये तो फालतू मेहनत करवा रहे थे हमसे, जो देखो बाकी बचा हुआ लिख दो। फालतू इमेजिनेशन कर रहे थे। अच्छा अगला वाले बोलेंगे, चलेगा? अच्छा फिर बच्चा कहता ये भी काय को मेहनत करे, फॉर्मूला लगाओ ना सर यार। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? अगर एल की वैल्यू है यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है? पक्का? अब मैं सवाल पूछ लो क्या? पी सब सेल में टोटल कितने एंगुलर नोड है? कर दी ना गलती, पी सब सेल में टोटल कितने एंगुलर नोड है? क्यों आपने 3 क्यों बोला? आपने काउंट कर लिया ना 1 2 3। अभी भूल गए आप कि जब तीनों साथ में होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जब एक्स के साथ में वाई आ गया तो वाई को भी कहां से हो गया उसका प्लेन आउट? यानी कि ये जो हम आंसर दे रहे थे 1 ऑर्बिटल एट अ टाइम दे रहे थे, 1 ऑर्बिटल एट अ, नहीं समझे? अब जरा प्यारे बच्चों सुनना, क्या हमने पी का एंगुलर नोड निकाल लिया? अच्छा ये एंगुलर नोड है कि रेडियल नोड है? आपको कैसे पता एंगुलर है? क्योंकि आप प्लेन ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? अब मैं आपसे कहता हूं चलो ढूंढकर रेडियल नोड, कौन सा नोड? तो यही बनाऊंगा, रेडियल मतलब हमें कहां मूव करना है, रेडियस के लॉन्ग। क्या इधर सबको दिख रहा है? अब जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं यहीं पे आपको थोड़ा समझा रहा हूं रेडियल नोड, ठीक है क्या? अब हम बात करें रेडियल नोड की, किसकी बात कर रहे हैं? अब सबसे पहले पी बनाता हूं, मैं बना दूं, 1p बनाऊं कि 2p बनाऊं? कुछ भी बना दो सर, क्या फर्क पड़ता है? 1p बना दो, 1p, हाँ 1p होता है क्या? नहीं नहीं होता है। अब क्या बनाऊं मैं? तो मैंने सबसे पहले बनाया 2p, चलेगा? चलेगा? अब ये है, अब p के बाद क्या आएगा? मुझे रेडियस जाना है, 2p के बाद क्या आएगा?
2p के बाद आएगा 3p, हाँ या ना? अब 1p तो है ही नहीं, 1p तो है ही नहीं। अब जब 2p से 3p में जाओगे तो बीच में ब्लैंक स्पेस मिलेगा, तो 2p में तो कोई नोड नहीं है, लेकिन 3p में एक नोड है। काय को इतना मेहनत करना, लगाओ ना फॉर्मूला 3 माइनस, हाँ बताओ बताओ, 3 माइनस कितना आंसर आया? 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, आंसर विल बी 1। और कितना आंसर आना चाहिए? 1। आप मुझे बताओ ना 3p का कितना हुआ रेडियल लोड? 1, पक्का ना? वहां से कितना आ रहा है? 1। कितना होना चाहिए? 1। चलेगा? 26 अप्रैल 2022 मंगलवार तक ग्राउंड फ्लोर पर नीट एग्जाम के लिए 10 AM to 8 PM तक फोटो खींचे जाएंगे। खिंचवा लिया फोटो आप सबने? फिर भी अगर कोई फोटो नहीं खिंचवाया हो तो 26 अप्रैल, आई विल रिपीट अगेन, 26 अप्रैल मंगलवार तक ग्राउंड फ्लोर पर नीट एग्जाम के लिए 10 AM to 8 PM, 10 AM to 8 PM फोटो खींच ले, चलेगा? ओके, तो बात हो रही थी रेडियल लोड की, किसकी बात हो रही थी? तो रेडियल लोड का मैं बार बार एक ही चीज जस्टिफाई करना चाह रहा हूं, फील किया तो ठीक, वरना फॉर्मूला जिंदाबाद, हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा n माइनस एल माइनस 1, चलेगा? अब चलो अपन चलते डी पे, कहां चले? अब यहाँ पे भी 2 नोड है, एक है रेडियल, एक है एंगुलर। रेडियल को फील करना आसान है। अच्छा बताओ, रेडियल जब मैं बनाऊंगा तो 1D बनाऊं कि 2D बनाऊं? पहले पक्का? ना तो 1D ना तो 2D, सबसे पहले 3D, और 3D होगा 4D। कंफर्म? कंफर्म? नहीं कंफर्म? ये सब कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। 1D नहीं होगा। 1D क्यों नहीं होगा? अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कभी 1 2 हो सकती है, पर 1 से ज्यादा, 1 से कमी होने वाली है, हाँ या ना? अगर n की वैल्यू है 2 तो l की मैक्स वैल्यू 1, तो जब d आना है, d का l कितना है? 2, तो जब l 2 है तो आई एम डैम श्योर l कम से कम 3 तो रहा होगा, उससे बड़ा ही होगा, मगर उससे छोटा होने वाला। अब एक बात बता दो, जब n है 3 तो पहली बार आया 3D, तो उसके बाद आया 4D। ये ऐसे कैसे बना रहा हूं मैं? ये तो डंबल बनाया मैंने, डबल डबल, पक्का? मैं डायग्राम बना दूं, चलेगा? तो अब हम बात करें डी की, प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? डी की। आप सबका ध्यान दीजिए, राइट? तो मैं आपके ये बताओ, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? नाम बता दो, चलेगा? अब मैं आपके सामने बना रहा हूं, सबसे पहला बना रहा हूं मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से फूल पत्ती डायग्राम, जिसे बोलते हैं क्लोवर लीव्स। क्या बोलते हैं? लौंग की पत्तियां देखी आपने? सर हमें तो हर पत्ती ऐसे नजर आती है, खैर देखने वालों को लगा ये लौंग की पत्ती थी, क्लोवर लीव कैसा था ये? फिलहाल मैंने आपके सामने यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y। बताओ इस ऑर्बिटल का नाम? dxy। क्या नाम है इसका? यहां लिखा मैंने y, यहां लिखा z। अब नाम बता दो। तो ऐसे y कलम बना दूं, बीचों बीच, आया ना? तो कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने बना दिया dyz। किसी को आपत्ति है क्या? बहुत बढ़िया। फिर अगला क्या बना दूं? dxy हो गया, dyz हो गया अगला। तो यहां लिख दूं मैं x, यहां लिख दूं z, किसी का आपत्ति नहीं है? फिर से फूल पत्ती डायग्राम बना दूं, तो ये होगा हमारा फूल पत्ती डायग्राम, चलेगा? अच्छा 3 हो गया, अभी कितने बच्चे हैं? 2। अगला क्या बनाओ? dx स्क्वायर। तो ये लिखा मैंने x, ये लिखा मैंने y। फिर से बीचों बीच बना दूं। अब नहीं, अब along the x, along the y, यस और नो? क्या सबको दिख रहा है? अब एक बचा, कौन सा बचा? तो इसे कौन सा एक्सिस बोलूं मैं? z, हाँ या ना? ये हो गया z एक्सिस, और शायद प्यारे बच्चों आपको पता हो वो देखने में कुछ ऐसा होता है, बस। इसके चारों तरफ पक्का? इसके बीचों बीच क्या यहाँ पे रिंग थी? ये देखने में आपको कैसा लगा? हाँ हाँ, बोले, समझ गया? कैसा लग रहा है आपको ये? क्या क्या? ये देखने में इसका कोई, जैसे उसको मैंने क्लोवर लीव बोल दिया, उसे क्या बोले? इसे किताबें लिखती है बेबी सुदर सेठ, बेबी सुदर सेठ।
इसे किताबें लिखती हैं। ये जो dz स्क्वायर है, इस शेप है वो है AB सुडर शेप। जिन लोगों ने लिखा उन लोगों ने ऐसा लिखा, चलेगा? ऑलराइट, अभी हमारे सामने प्यारे बच्चों कुछ मिला के टोटल 5 ऑर्बिटल आ चुके हैं। कितना ऑर्बिटल है? अब हमें खोजना है एंगुलर नोड। क्या खोजना है? क्या खोजना है? एंगुलर नोड का मतलब क्या? प्लेन खोजना है। एक एक करके प्लेन खोजते। पहले वाले में खोजो प्लेन। ऐसे कितने प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? देखिए क्या, नाम भी बता दो। एक होगा XZ, एक होगा, ये भी बढ़िया है। जो बचा वो जोड़ दो। अब यहां बताएंगे, एक होगा XZ, एक होगा, यस और नो? यहां पे आएंगे, एक होगा, आसान है क्या? एक होगा X, चलेगा? यहां बोलेंगे एक होगा XZ, एक होगा। अब क्यों फंस गए आप यहां पे? ऑफ कोर्स। अब आप जरा देखो, यहाँ बीचों बीच एक ऐसा प्लेन है जिसे जाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये जो प्लेन है, अगर मैं आपसे इसका एंगल पूछूं, क्या मुझे एंगल बता दोगे? ये कितने एंगल पे है? 45 डिग्री। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में टू प्लेन्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द xy प्लेन, आया ना? क्या ये 45 डिग्री पे आएगा? और ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल है? टू प्लेन। यही वो दो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। आओ बात करते हैं dz स्क्वायर में। बताइए प्यारे बच्चों, कितने प्लेन यहां है? ये डायग्राम इमेजिन कर पाए ना? दो बलून लीजिए, उसके वो बचपन में बलून आता था, आपने वो भी देखा, वो बड़ा लंबी रहता था, लंबा लंबा। हाँ, वही लंबा लेके ऐसे लगा दे, बन गया डीजे रिजल्ट, घर में टंगा दे। जब बर्थडे सेलिब्रेशन इस बार वही लगा देना। बोले ये क्या है? बोले साइंस स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रेशन है। खैर, तो उसे अपन है वो डीजेड स्क्वायर, राइट? अब उसे कहीं से भी कट करें, एक भी मिलने वाला नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अगर मैं आपसे यहाँ एंगुलर नोड पूछूं, व्हाट विल बी द आंसर? 0। सच बताऊं, इस पूरे डिस्कशन को मैं ऐसे ही कह सकता था, सब जगह लगा फॉर्मूला, इसे रख लो। सब जगह लगाना इसे, पर अपन ने इसको फील किया, इसको विजुलाइज किया, चलेगा? बात वही आता, इंपैक्ट वही आता। एक बच्चा याद कर लेता, केवल डीजेड स्क्वायर में जो एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। कितनी है? 0। मतलब वहां फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। बाकी सब जगह फॉर्मूला दौड़ के चलेगा, कहीं पे नहीं चलेगा, तो भी अपना काम बराबर चलता। इज दिस क्लियर? सीखे क्या? नहीं सीखे? देखते नोड क्या है, बोलेंगे जल्दी से, तूफान गति से। कितने टाइप के? नंबर 1, नंबर 2, रेडियल का फॉर्मूला, एंगुलर का फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला, माइनस। अभी कुछ सवाल करके प्रैक्टिस कर ले, कॉपी में लिखिए जल्दी से, तूफान गति से। ये क्या लिखा हुआ है? टीएल? हाँ, लिख ले लिख ले। लिख लिया होगा आप सबने। फूल पत्ती बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला हिस्सा, बस ये वाला, बस ऊपर वाला लिख लिया पॉइंट, ऊपर वाला लिख लिया क्या? अब तो मिटा दिया, पूछना बेकार है आपसे। क्या हो गया? पहले बच्चों को 110 इफेक्ट होता था। एक इफेक्ट होता है, वो जो क्लास खत्म होते समय होता है। अभी पाया है।
मुझे उम्मीद आप सबने लिख लिया होगा। देखना सुना जाए तो अपने को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। एक तरफ से लाफिंग गैस, एक तरफ टीयर गैस। बताओ कौन सा बच्चा रोएगा अभी हंसेगा? बच्चे कहेंगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दिस वन। ऐसे ऐसे जैसे बचपन में मैथ क्लास में हंसते थे। इन जनरल मैथ की क्लास थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी और वही ज्यादा हंसी आती थी। ऐसा होता है। लिख लिया होगा आप सबने। मतलब बहुत दुखद बात है। नहीं, बचपन आपको हंसी से रोका जाता था, नहीं हंसे देना चाहिए बच्चों को। हाँ कुछ का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता है। लिख लिया होगा आप सबने। चलिए तो आइए इन बातों को कुछ एक सवालों के माध्यम से कंफर्म करते हैं। इसे मिटाऊंगा। ऐसा करते हैं, बिना मिटाई अपन आज सवाल करते हैं। क्या हुआ? आयरन का मतलब रेडियल लोड, एंगुलर लोड, टोटल लोड। चलिए लिख लिया होगा आप सबने। एक नींद और एक हंसी दोनों इंड्यूस होती है। नींद का इंडक्शन कम होता है और जो हंसी है उसका इंडक्शन पूरी क्लास में होता है। आपने पढ़ा होगा ना इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एक रेंज तक होता है, एक रेंज के बाद बहुत बहुत। हाँ तो जो नींद है वो जस्ट बगल वाले में ज्यादा होता है। तो आप बताएं कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है, नींद का या हंसी का? हेंस हंसी इज मोर पावरफुल देन नींद। लिख लिया होगा आपने। तो जब भी आपको नींद आए, कंक्लूजन ऐसा करेंगे। ये बढ़िया था यार, पहले अपने प्रूफ किया। तो जब भी नींद आए क्या करेंगे आप? सोना नहीं है, आपने को पढ़ना है, हाँ या ना? लिख लिया होगा सबने। चलिए प्यारे बच्चों, आइए कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने है 2s। जल्दी बताइए तूफान गति से। रेडियल लोड। अरे ऐसा करो, आपने मुझे फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। रेडियल फॉर्मूला एन माइनस एंगुलर लोड का, टोटल लोड का। चलिए शुरू करते हैं। 2s एक नंबर पूरी क्लास बोलनी चाहिए पक्का। एंगुलर लोड, टोटल लोड, फॉर्मूले से कर रहे हो सीधे जोड़ रहे हो? फॉर्मूले से नहीं क्या, n-1। अच्छा ठीक है, 1+0 1 सही, आसान है। 2p फॉर्मूले लगाइए ना। अगला अगला कंफर्म। अगला माइनस नहीं बोलेंगे आप? अच्छा इसे लिख दो मैं, नॉट अप्लीकेबल चलेगा। ये बस ऐसे फ्लो में गलत करने देता, ठीक है। 3d रेडियल लोड 3 माइनस 2 बोले ना 0।
फॉर्मूला लगाइए ना, बहुत अच्छे फॉर्मूला लगाइए। क्यों डी के लिए L2 नहीं है? इसका किस्सा थोड़ा अलग था। इज दिस क्लियर? परफेक्ट। एंड टोटल लोड ठीक है ना? अब अगला वाला 5F पूरी क्लास से आंसर बोल दे। अच्छा, कुछ को माइनस करने में टाइम लग रहा है, कॉपी करना पड़ रहा है। एस पी डी एफ। अच्छा चलो ना, देखो देखो ऐसे गिनते अपन, एस पी डी एफ। 24 सर, 0 से गिनती शुरू होती है यहाँ पे, तो 3 5 माइनस 3 माइनस 1। एन माइनस 1 से नहीं किया? कैसे किया आपने? आसान है क्या? लिख लीजिएगा। ये था कंसेप्ट नोड का। कुछ ऐसे सवाल बनते खटाखट करते चले, फॉर्मूला लगाते चले, आगे बढ़ते चले। सबने बना लिया होगा ये डायग्राम, मिटा दो इसे। तो प्यारे बच्चों, किस्सा को यह चल रहा था, देखकर हमारे सामने एक नया मॉडल आ चुका है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें हुआ क्या कि यार ठीक है, ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। एक बच्चा कहता है सर क्या हम इस एटम को, आज के एटम को इमेजिन कर सकते हैं? मैंने कहा इमेजिन करने की कोशिश करोगे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। आओ हल्का सा आइडिया देता हूं। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? इमेजिन करते बीचों बीच न्यूक्लियस है, क्या ये? और मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सिस बना दिया, राइट? सबसे पहले अपन क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट आएगा, सेकंड ऑर्बिट आएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल है? आप सबका ध्यान चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं? और वही ऑर्बिटल भी है। क्या 1s कुछ ऐसा ही होगा? अब 1s चलते 2 पे, तो ये होगा 2s, बोलो हाँ या ना? अब जो 2s है भैया, उसमें 2s बस p भी तो है, और px भी है, py भी है, pz भी है। आप सबने पढ़ा है जो p होता है थोड़ा सा ऐसे ज्यादा इलांगेटेड होता है, मैं थोड़ा सा अलग बना दिया, चलेगा ना? क्योंकि सारा क्लाउड है, हल्का सा डिस्टर्ब दिखाई देगा। तो px भी होगा, py भी होगा, pz भी होगा, pz होगा, और बना नहीं सकता हाँ या ना? फिर इसके बाद क्या थर्ड ऑर्बिट होगा, उसमें s भी होगा, p भी होगा, और d भी होगा, बोलो हाँ या ना? मैडम कितना कॉम्प्लेक्स होगा? सिम्स लाइक दिवाली आर्ट है। कितना कॉम्प्लेक्स आइटम है, जरा इमेजिन करें कितना कितना। अच्छा मैंने बहुत सारे बनाए नहीं अभी, वो बन जाते हैं सारे आइटम को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज का जो आइटम है उसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में चलेगा? अब मन में एक सवाल आया, ठीक है साहब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में, फाइन फाइन फाइन। अब इमेजिन करते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? उन 10 इलेक्ट्रॉन को मुझे एटम में भरना है, हमें भरना है। अभी तक तो भगवान ये काम करते थे। लेट्स इमेजिन अपन ने आज भरना है। लेट्स इमेजिन इसे ऐसे समझते हैं, अंदर वहां जहां एंट्री गेट है वहां पे बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े थे, उनको मैं इस बिल्डिंग में भरना है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? सबको उठा के पहले सेल्फ फ्लोर पे फेंक दूं क्या? कहां से फिलिंग स्टार्ट करें? एक मिनट, जब आप फिलिंग करेंगे, जब आप बच्चों की फिलिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे? उनकी एनर्जी मिनिमम रखना चाहेंगे, मैक्सिमम रखना चाहेंगे? मुझे बताओ दुनिया में हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। और स्टेबल होने कई राष्ट्रों में व्यवस्था किसका? एनर्जी का। यस और नो? मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉपी डालेगा नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे लिख लिया होगा सबने, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, आपसे कुछ रूल्स पे बातें करूंगा। जितना मैं रूल बताऊं उतना ही सोचना, उससे बाहर सोचना। इज दिस क्लियर? ये जो सारे रूल हैं किसी साइंटिस्ट की देन है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, तो जिसने जितना बोला है उतना ही सोचना, उससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप उसके सवाल नहीं कर पाएंगे एक्चुअली इसलिए। ठीक है क्या? कंसेप्ट तो कैसे बन जाए, पर जो सवाल आते हैं ऐसे आते हैं सवाल, बताओ कौन सा रूल टूट रहा है? तो जब रूल उतना याद होगा तभी वो सवाल का जवाब दे पाएंगे, चलेगा? प्यारे बच्चों, मैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल बता रहा हूं वो बता रहा हूं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर, एक बात बताओ, मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना? अब जब कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे उन्हें स्टेबल करना चाहेंगे, अनस्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए उन्हें मैं मिनिमम एनर्जी में रखूंगा मैक्सिमम। तो मेरे पास एक ऐसा रूल होना चाहिए जो मुझे एनर्जी बताए, जो मुझे एनर्जी। आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, अभी तक जो बोर का मॉडल हुआ करता था उसमें हमें एनर्जी कौन बताता था? जो बोर का मॉडल हुआ करता था उसमें हमें एनर्जी कौन बताता था? एन, एन होगा ज्यादा एनर्जी होगा, चलेगा? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ये जो रूल था क्या वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के था? लेकिन आज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन,
और जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के, किसी सब ऑर्बिट, किसी ऑर्बिटल में होंगे, बोलो हाँ या ना। अब क्या होता है, एनर्जी का डिसीजन केवल एन नहीं करता, एन के साथ एल भी करता है। कैसे करता है ये समझाने के लिए आईओसी में आप लोग पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबको याद है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं एल की, तो एल होगा ज्यादा तो एनर्जी होगा, इसे ऐसे समझते हैं एस पी डी एफ। मैंने आपके सामने जो ऑर्डर रखा है, ये ऑर्डर स्क्रीनिंग इफेक्ट का सही है कि उल्टा है? उल्टा, राइट। तो ये जो ऑर्डर आपके सामने लिखा है, ये ऑर्डर है एनर्जी का। किसका ऑर्डर है? तो एनर्जी का ऐसा ऑर्डर आता है क्योंकि स्क्रीनिंग का उल्टा ऑर्डर आता है। अब वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, यस और नो। मैं कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो एनर्जी केवल एन से पता चलता था, बढ़िया था, जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एनर्जी केवल एन से पता चलने वाला। अब हमें एक और फैक्टर को जोड़ना होगा, दैट इज एल। उसी समय क्या हुआ, मार्केट में एक रूल आया, उसका नाम था बोर-बरी रूल। क्या नाम था? बोर-बरी रूल। क्या नाम था? जिसने कहा कि जो एनर्जी है उसका डिसीजन केवल एन से होने वाला, एनर्जी का डिसीजन होगा एन प्लस एल से। एन प्लस एन प्लस। अब हमारे सामने प्यारे बच्चों आ चुका है एक फाइनल रूल, और जो फाइनल रूल है वो ये कहता है एन प्लस एल ज्यादा, एन प्लस एल, एन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, एल ज्यादा एनर्जी, एन प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी, सिंपल। एन प्लस एल कम तो एनर्जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हमने रूल लगाया। तो प्यारे बच्चों आइए आपसे छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मैंने आपके सामने लिखा 1s, क्या लिखा? और मैंने आपके सामने लिखा 2s, 2p, 3s। सबको दिख रहा है क्या? अब मुझे बताओ, सबके लिए आपको बताना है n प्लस एल, 1s to n प्लस एल। जल्दी जल्दी बोलो ना यार। 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए। सबसे कम n प्लस एल किसका? सबसे कम एनर्जी किसकी? उसके बाद किसकी? उसके बाद किसकी? अब इन दोनों में क्या 3 3 है? क्या आपको कंफ्यूजन हुआ? हुआ ना यार। तो रूल कहता है अगर कभी n प्लस एल इक्वल n प्लस एल, तो जो एनर्जी का डिसीजन है वो केवल केवल n से होगा। किससे होगा? तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। तो बताए सबसे कम एनर्जी, फिर परफेक्ट, और फिर किसी को आपत्ति है? आपत्ति है। अब ये जो रूल अपन ने बनाया, उसी समय क्या हुआ, एक बड़ा फेमस सा रूल आया जिसे उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम के रूप में लिख दिया। उस रूल का नाम था आउबाउ रूल। क्या नाम था? अब याद रखना हमारे सिलेबस में, हमारे, मैं बोलू आउबाउ, मैं बोलू एन प्लस एल, बात बराबर। मैं बोलू आउबाउ, मैं बोलू एन प्लस एल, बात। लेकिन दोनों अलग अलग थे, पर अपने सिलेबस में मैं बोलू आउबाउ, मैं बोलू एन प्लस एल, बात। तो ये एनसीईआरटी में सीधे लिखा मिलता है आउबाउ से। समझ पाए क्या? तो अपने क्या रखना है, मैं बोलू एन प्लस एल रूल या आउटबाउ रूल, बात। उसमें आउटबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग बनना, आउटबाउ का मतलब होता है ये कि साइंटिस्ट का नाम। इज दिस क्लियर? अब प्यारे बच्चों मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं, यहां लिखा 1s, यहां लिखा 2s, यहां लिखा 3s, यहां लिखा 4s, यहां लिखा 5, चलेगा? अब यहां पे क्या लिखूं मैं? 1s के साथ 1p, 1p लिख दूं ना? क्यों ना लिखूं? तो होता नहीं तो काय को लिखेंगे। अच्छा 2s लिखो, 2p, 3p, 4p, 5p, फिर यहाँ पे 2d, नहीं ना? फिर बोलेंगे चलेगा? अब मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में कहां भरूं? मिनिमम है, ऐसा नहीं, मिनिमम एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी है? बैठ जाओ यहाँ पे। अब बताओ 1s के बाद कहां जाओगे? पक्का? पक्का। अब प्यारे बच्चों हमने 1s से जाना है 2s, राइट? तो 1s से गए 2s, फिर कहां जाए? फिर 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 समझिए। अब इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे मिनिमम एनर्जी क्या 1s की है? तो मिनिमम एनर्जी 1s, बीच से निकलो, काटते हुए जाओ, बीच से निकलो, बीच से निकलो। आधे लगता बस कैंसिल कर रहे, काट कर रहे, तो बीच में कंफ्यूज जाते हैं। तो कैसे कर रहा? बीच से निकलो, बीच से निकलो, बीच से निकलो, एनर्जी का ऑर्डर पाओ, हाँ या ना?
तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहा जाएगा 1s, फिर 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 एंड सो ऑन। चलेगा? आसान है क्या? ऐसा लग रहा है सवाल में आपसे पूछो, आप सही जवाब देंगे। पूछ लो क्या? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? और उसके लिए मुझे एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, राइट? तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, मुझे एनर्जी ऑर्डर बताना। बताओगे क्या? सबसे पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 3d। बताओ सबसे कम एनर्जी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद और आपका जवाब गलत है। जरा सुनिएगा, क्या हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? और जब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा, काय का शील्डिंग होगा? किसको शील्ड करेगा? किससे शील्ड करेगा? नहीं समझे? तो ये जो एल में एनर्जी का रूल चलता है, ये केवल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में ही चलता है, क्योंकि वहीं पे शील्डिंग होता है, सिंगल में शील्ड नहीं होता है। तो रट्टा मार खुशी आजा, रट लो, केवल हाइड्रोजन के लिए ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो क्या एनर्जी का ऑर्डर चलेगा? मगर अगर सिंगल स्पीसीज होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, तो अब केवल एनर्जी का डिसीजन केवल एन से होगा। किससे होगा? L is not going to decide the energy. Why so? Because there is not shielding effect. Hello. कॉपी में लिखना चाहेंगे? जैसे बोलूं वैसे लिखना, ठीक है? तो कॉपी लिखना नंबर 1, रूल्स फॉर कंफ्यूजन नंबर 1, n प्लस एल रूल। जैसे बोलूं वैसे लिखना, राइट? n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। वहां लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे बोलूं वैसे लिखिएगा, प्लीज थोड़ा चेंज करूंगा। इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज energy will be decided on the basis of n and l, on the basis of n and l। और वहां नीचे लिखना because of shielding effect, l also, ब्रैकेट लिख देना, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट l also। l क्यों आया? शील्डिंग के कारण। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट रूल, ऐसे लिखना, n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ये वाला पॉइंट देखो, लिखिएगा रूल, n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफ एवर n plus l becomes equal, if ever n plus l becomes equal, then energy will be decided on the basis of n only, energy will be decided on the basis of n only। फिर वहां एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, 2p and 3s, energy will be decided on the basis of n only। तो 2p और 3s के लिए n plus l लिख देना, 3 और 3, तो दोनों का n plus l इक्वल है, लेकिन इसका n छोटा है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? 2p लेस देन 3s। नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल लिख दीजिएगा 2p और 3s का, ठीक है क्या? लिख लिया होगा एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार फॉर हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार फॉर हाइड्रोजन एटम। वहां लिखना, नो शील्डिंग इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। वहां एक लाइन लिखना, नो शील्डिंग इफेक्ट, hence energy only on the basis of, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, hence energy only on the basis of n। चलेगा प्यारे बच्चों? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिख लेना, एनर्जी का ऑर्डर 1s 2s इक्वल टू 2p, 3s 3p 3d एंड सो ऑन। तो जब हाइड्रोजन एटम होगा उसमें एनर्जी याद रखना, बहुत सवाल आता है, आप गलत करते हैं, केवल n से डिसाइड होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, अवगाव रूल। अवगाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप,
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आओ बाउ रूल, और उसमें एक ऐसा चित्र बना दीजिएगा, याद रखिएगा, काटते हुए जाओ, बीच से निकलो। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने वाले हैं, उसमें हमारे सामने सबसे पहला रूल आया n+l रूल। हम लोग उसे n+l भी बोलेंगे और आओ बाउ भी बोलेंगे, चलेगा। वो लिखा बिल्डिंग अप, बाइल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग अप। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन भरने चले। ये कुछ ऐसा है कि जैसे सीखने के बाद आप सवाल करने चले, सवाल करना शुरू किया था, पहले स्टेप पे फंस गए। हेलो, आपके पास है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, सब लिख लिया होगा क्या? अब 10 इलेक्ट्रॉन की आप करने वाले थे फिलिंग, तो आपको ये तो पता चल गया कि जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? सबसे पहले कहां भरेंगे? हाँ या ना? अब 1s मैं आपसे पूछता हूं, 1s एक सबसेल एक ऑर्बिटल है? s सबसेल भी है और यस और नो? तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? कंफर्म कंफर्म कंफर्म, जरा सुनिएगा, सबका ध्यान चाहिए। बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे आ गए क्या? बोर्ड पे आ गए क्या? मेरे पास है 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? अब मैं बिल्कुल उतावला था भाई साहब, मुझे करना है कॉन्फ़िगरेशन, मैंने लिखा 1s। क्या लिखा? अब मुझे पता है 1s है, मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें एक ही रूम है, एक ही ब्लॉक है, एक ही ऑर्बिटल है। मैंने कहा भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने भर दिया। क्यों बोला आपने गलत? अब ये पहली बार जब लोग कर रहे थे उनको भी लगा भाई साहब ऐसे नहीं होगा, ये तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसी से मार्केट में एक रूल, उसका नाम था पाउलीज। क्या नाम था? तो उन्होंने कहा मैं समझाता हूं। क्या बोला उन्होंने? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पाउलीज रूल। इसका पूरा नाम है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखिएगा नेक्स्ट रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा, एक लाइन लिखिएगा, समझाता हूं। No two electron in an atom. No two electron in an atom. No two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. No two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. कहा एक एटम के अंदर तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकते जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम। सच में इनका जो स्टेटमेंट था उसे लोगों ने कई तरीके से इंटरप्रिटेट किया और इनके इंटरप्रिटेशन के 2 रिजल्ट आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये आता है, इन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सब कुछ हो जाए, अंत में एक चीज डिफरेंट होगी, दैट इज स्पिन। मैंने क्या कहा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन। तो जो पाउलीज रूल है उसके कंक्लूजन क्या है? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। मैं क्यों इतनी बारीकी से बता रहा हूं, जब मैं सवाल कराऊंगा आप समझ जाएंगे। ये चीजें आपको पता है, लेकिन वो जो रूल्स का एग्जैक्ट हिस्सा है ना वो नहीं याद रहता और सवाल आप करते हैं गलत। समझ पा रहे क्या? जिसने जितना बोला उतना ही याद रखना, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। लिखिएगा काउंट नंबर 1, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ये कहने वाले व्यक्ति यही थे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा था, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। डिफरेंट क्वांटम नंबर। मैंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो ऐसे समझते प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है 1s, क्या है ये? और ये भी है 1s, समझाने के लिए मैंने इसमें आपके सामने भर दिए 3 इलेक्ट्रॉन। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ऐसा किसने बोला? तो अगर कभी किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और मैं कहूं ये किस रूल का वायलेशन, तो आपका आंसर होगा पाउली, यानी ये पॉसिबल। ऑलराइट, उन्होंने कहा नो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरूं तो मैं कैसे भरूं? ऐसे भर दूं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे भी नहीं भर सकते, बिकॉज ये स्टेबिलिटी को ब्रेक कर रहा है। जितने भी रूल है, दे ऑल आर द रूल ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे ही बताओ, आप खुद कॉमन सेंस सोचो, अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पे होते तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल होता कि ऐड होता? तो स्टेबल होता क्या स्टेबल होता है? समझ पाएगा? अब यही चीज उस समय उन्होंने नियम बना के बोल दी थी, बस फर्क कितना है यहाँ। हेलो, तो प्यारे बच्चों उन्होंने कहा ऐसा भर नहीं सकते, उन्होंने ऐसा कहा। जरा इमेजिन करा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनका n कितना है? 1।
इन दोनों का L कितना है 0, इन दोनों का M कितना है 0, तो क्या इन दोनों के लिए N L M सेम हो गया, मतलब तीनों कन्वर्स सेम हो गए, पूरे अंत में एक चीज को डिफरेंट होना ही पड़ेगा, एंड दैट इज S। या तो सब डिफरेंट हो शुरू से, या तो सब डिफरेंट हो शुरू से, लेकिन अंत में अगर सबसे हुआ तो अंत में एक चीज बदलेगा, वो है S। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता है, अगर इसे होना रहेगा तो बताओ कैसा रहेगा, ऐसा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉलिटिकल एग्जांपल। बस फिर क्या था, हमने फिलिंग करना स्टार्ट किया। हमने कहा भाई साहब ठीक है, सबसे पहले 1s को भरेंगे। उन्होंने कहा था पैरेलल स्पिन मत भरना, आप ऐसे करके भरना। हम भरना शुरू किए फिर से। कुछ ऐसा था जैसे आपने सवाल करना शुरू किया, पहला स्टेप नहीं बना, किसी ने हिंट दे दिया, बोले यस अब बनेगा। सवाल किया था, पहला स्टेप बना, दूसरा स्टेप बना, फिर फंस गए। अब आपके जहन में डाउट क्या आया, जरा सुनिएगा। लिख लिया होगा क्या? अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, हमने अभी तक बातें कर ली है दो रूल की। एक है नंबर 1 आउटबाउंड, नंबर है पाउलिस। कल भी आपकी क्लास है ना, कल है ना, बाकी बातें कल करेंगे, फिर टाइम भी है। तो मैं होमवर्क दे वो सुनिएगा। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल, राइट। अभी हो चुके हैं 2 रूल, वास्तव में हुए 3 है पर अपन बोलते हैं 2 एज पर एनसीईआरटी, चलेगा। नंबर 1 N+L एंड नंबर 2 पाउलिस। इन्होंने क्या बोला, क्लियर है? कल भूल तो नहीं जाओगे? पक्का? इस बात को अपन कंप्लीट करेंगे, 15 से 20 मिनट का बचा, उसे खत्म करके कल एक नया चैप्टर शुरू करें, इसका नाम है मोल कंसेप्ट, चलेगा। आपका होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास का, लिखिएगा प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स टिल टुडेज लेक्चर। आप आज जाते क्या करना, शॉर्ट नोट्स बनाना एटॉमिक का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे यूज करना है, जैसे जैसे मैं कंप्लीशन को बढ़ूंगा आपको सारी बातें बताऊंगा। आपने जो मेहनत साल भर करी है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, विल डिस्कस। तो ये आप प्लीज करते चले, ठीक है क्या। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है आज तक का, कल जो पढ़ा उसे वहां पे ऐड कर देगा। पॉइंट नंबर 2, बिगिनर बॉक्स कंप्लीट कर ले, कॉन्फ़िगरेशन के पहले वाला, मतलब सारा होमवर्क कंप्लीट कर ले बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा। ढूंढ लोगे टॉपिक ना, ढूंढ लोगे क्या, ताकि कल मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन काम दूं और जो नया चैप्टर शुरू होगा उसमें भी होमवर्क तुरंत मिलेगा। जी हाँ, और एक साथ आपको बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं है। समझ पा रहे क्या? ऐसा क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ याद है। तो कल वो चैप्टर शुरू होगा, बोले हाँ हमें आता है, सवाल करेंगे आपसे पता जाएगा, ऐसा होमवर्क मिल जाएगा। समझ पा रहे क्या? तो इसलिए आपको रेडी रहना है कल के होमवर्क के लिए। तो आपको करना है क्या है, ये सारा होमवर्क आज खत्म रखें, ठीक है क्या। तो जितना पढ़ा है रिवाइज करें, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि कल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहे पूरी ताकत से, कुछ ही दिनों में पेपर है।